अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान भारत जंग से बहुत सारी कहानियां अब सामने आ रही हैं, बहुत सारे तहलका-खेज़ इंकशाफात हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ फौजी महाज पर ये जंग जीती है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतूहात का सिलसिला है जो 10 और 11 मई के बाद से अब तक जारी है। लेकिन पहलगाम वाक़ये से लेके आज के दिन तक भारत के लिए शर्मिंदगी की नई नई जहतें उभर के सामने आ रही हैं। और जो शर्मिंदगी का पहाड़ है वो बड़ा होता जा रहा है। जिनसे राफेल खरीदे उनको शर्मिंदा किया, जिनसे ड्रोन्स लिए यानी कि इजराइल, उनको सिर्फ शर्मिंदा नहीं किया बल्कि एक बहुत ही तहलका-खेज़ इंकशाफ सामने आया है। सिर्फ इसराइल के ड्रोन्स जो हैं उनका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसराइल के डिफेंस एक्सपर्ट जो उन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए और मुआवनत के लिए भारतीय एयर बेसिस पर मौजूद थे वो भी जख्मी हुए हैं। जनाब, एक बहुत ही अहम इंकशाफ है, एक बहुत ही तहलका-खेज़ इंकशाफ है। इसकी तफसीलात आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तान अपने डिफेंस पार्टनर्स के साथ बड़ी बड़ी डील्स साइन कर रहा है। तो आज एक ऐसी ही बड़ी डील के बारे में हम आज़रबाईजान और पाकिस्तान की जो दिफाई कोऑपरेशन है उसमें एक नई कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना जो हमेशा से कोऑपरेशन दिफाई लिहाज से जारी रखे हुए हैं, एक नई जहत उस कोऑपरेशन की भी अब उभर के सामने आ रही है। एक पूरा पैकेज है। कुछ तो तफसीलात हम आपको पहले बता चुके हैं। जो जहाज़ पाकिस्तान जो है वो ले रहा है चाइना से, उन जहाज़ों को लेने से पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी कितने सालों तक कायम रहने वाली है, यह है वो ख़बर जिसने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और आज पाकिस्तान का जो वफाकी बजट है वो पेश किया गया है। उस वफाकी बजट में दिफाई बजट का जो इजाफा है वो भी इंडिया की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी एक परेशानी की बात बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफाई एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है उसके बाद पाकिस्तान में अब ये एक कन्विक्शन है कि हमें मजबूत दिफा के लिए मजीद स्पेंडिंग भी करनी है। मजबूत दिफा के लिए हमें जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इस पूरे रीजन में उनको भी बढ़ाना है। तो रोज़ाना हम आपको उस हवाले से अपडेट्स देते हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपका फीडबैक और कॉमेंट्स हमें मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, सबसे पहले और सबसे बड़ी जो खबर है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जब जवाब दिया भारत को तो इसराइली एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद थे। 2 एयर बेसेस ऐसी हैं जो जम्मू में हैं, जिसमें आप आदमपुर वाली जो एयर बेस है वहाँ पर जो है मौजूद थे इसराइली एक्सपर्ट्स। और वो क्यों मौजूद थे? क्योंकि जो ड्रोन्स इसराइल के बने हुए पाकिस्तान भेज रहा था भारत, वो ड्रोन्स तो आपने ख़रीद लिए। जो राफेल की कहानी है वही ड्रोन्स की भी कहानी है कि राफेल तो आपने ख़रीद लिए, लेकिन राफेल के लिए जो महारत चाहिए पायलट की, जो आपको ट्रेनिंग चाहिए, जो आपको टेक्निक्स चाहिए, वो आप उसके केपेबल नहीं थे। और भारत की एयरफोर्स के जो आला अहदेदारान हैं वो इस बात को अब इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि वो फुली इक्विप्ड और फुली ट्रेंड नहीं थे। सेम इज़ द स्टोरी अबाउट दीज ड्रोन्स कि आपने ड्रोन्स तो ख़रीद लिए लेकिन आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। और वो टेक्निकल स्किल्स देने के लिए इसराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। 6 एक्सपर्ट जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये दावा सामने आया है पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मीर साहब, उनकी जानिब से। और फिर बहुत सारे जो डिफेंस के सोर्सेज हैं हमारे भारत में पाकिस्तान में दोनों की जानिब से इस दावे की तस्दीक की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी ये कहानी है। और ये भी हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि इस खबर को छुपाने की कोशिश की जा रही थी और जिस इंडियन सहाफ़ी ने इस खबर को खोजने की कोशिश की उसको खामोश करा दिया गया, बल्कि उसको गायब करा दिया गया। और अब उस सहाफ़ी के हवाले से जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक किसी किस्म की कोई इतलात जो हैं वो नहीं है, यानी कि वो सहाफ़ी मिसिंग पर्सन हो चुका है। तो जनाब, ये
जो मैं कह रही हूँ ना, शर्मिंदगी का एक पहाड़ है जो भारत ने अपने तमाम डिफेंस जो एलाइज हैं उनके लिए क्रिएट किया और ख़ुद किया। यानी कि ये जो सारी की सारी कार्रवाई थी पहलगाम वाक़े से अब तक की, उसमें आप देख लीजिए, चाहे आपने जो एक तरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, तो ये सारे के सारे जो इक़दाम हैं, ये मोदी साहब ने अपनी जारहाना पॉलिसियों की वजह से ये मुंह की खाई है, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को और अपने शराकतदारों को भी उन्होंने शर्मिंदगी से दो चार किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोर टू अस। और जनाब आज़रबाईजान, जिससे भारत बड़ा नाखुश है, और भारतीय एनालिस्ट जो हैं वो आज़रबाईजान और तुर्किया जैसे मुल्क और जो दीगर पाकिस्तान के साथ गल्फ कंट्रीज़ खड़े थे उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि भारत का जो सारा का सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो एक्सपोज हुआ, इसलिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में जवाबी कार्रवाई की है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो दुनिया के ममालिक और दुनिया का जो सारा का सारा आप इंक्लिनेशन देखते हैं वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ है। लेकिन ये बात भारत को नहीं समझ आनी, भारत के डिफेंस एनालिस्ट को भी समझ नहीं आनी, और उनके नाम नेहाद जो जंतर मंतर पढ़ने वाले एंकर पर्सन्स हैं उनको भी समझ नहीं आनी, लेकिन उनको समझाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनाब 4.6 बिलियन डॉलर्स की एक डिफेंस डील साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये सबसे बड़ा अब तक का एक दिफाई पैकेज है, जो एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है जो दोनों मुल्कों के माबैन हुआ है। और जनाब हम उनको 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स जो हैं वो बेचेंगे। ये पाकिस्तान की असलहे की दौड़ में और टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक और बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपने लिए ख़रीद रहा है असलहा, बल्कि ख़ुद इंडिजिनसली अब ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में तैयार हो रही है। और पाकिस्तान ने ये जो पहले जॉइंट वेंचर था JF-17 थंडर का, और जिसने पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जहद को तब्दील कर दिया था, एक ऐसा ज़बरदस्त जहाज़ है, अभी पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन होती है और पाकिस्तान अब इसको एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान अब इसको बेचेगा, और पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े नंबर में रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा। 4.6 बिलियन डॉलर का ये डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैकेज जो है वो इसके अलावा है। और ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है डिफेंस के शोबे में, यानी कि ये एक नई शुरुआत है। इस मई के बाद, मई 2025 के बाद पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री, पाकिस्तान का दिफाई सेक्टर, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसमें एक नया बाब अब शुरू हो गया है। उस नए बाब में आप देखिए कि हम हर रोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेलारूस की फ़िज़ाइया के साथ कॉपरेशन जो है वो बेलारूस उनसे मांग रहा है और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया करेगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज़रबाईजान के साथ हमने एक बहुत बड़ी तारीखी एक डिफेंस डील जो है वो साइन की है। इसी तरीके से जनाब जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान का, जो बदकिस्मती से एक मुतनाज़े सब्जेक्ट रहा है, लेकिन थैंक्स टू मोदी साहब कि उन्होंने ये तनाज़ा भी ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान में अब कमोबेश हर पाकिस्तानी इस बात पर कन्विंस्ड है कि हमें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर आप रीजन के साथ कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान जो पर सोल्जर स्पेंड करता है वो बहुत कम है, और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान से बड़े और इसी तरह के रीजन्स में जो मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की भी पर सोल्जर जो स्पेंडिंग है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जनाब तकरीबन 2550 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की जो है वो तजवीज़ है, और ये दिफाई बजट में हम 20% के करीब इजाफा कर रहे हैं। तो इंडिया की नींदें जो हैं वो आज़रबाईजान के साथ डील हो, हमारे ऊपर, हमारी फ़िज़ाइया के ऊपर जो ट्रस्ट है पूरी दुनिया का वो बढ़ता हुआ हो, और पाकिस्तान का जो एक सफारती मिशन पूरी दुनिया के कैपिटल्स में मिल रहा है और भारतीय जारियत को एक्सपोज कर रहा है, और वहाँ से पाकिस्तान को जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सब मिला के एक पैकेज है जिसने भारत की नींदें उड़ाई हुई हैं। तो बहरहाल जी अगली जो खबर है वो मज़ीद बेचैनी को बढ़ाने वाली है, और वो है जनाब एक जदीद जंगी टेक्नोलॉजी पर मबनी एक दिफाई पैकेज है जिसमें पाकिस्तान और चाइना का जो कोऑपरेशन है वो एक नई बुलंदी पे जा रहा है।
ایک تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ J-35A جو اسٹیلتھ صلاحیت والے 5ویں جنریشن کے طیارے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں چین سے، اور امید کی جا رہی ہے کہ 1-2 مہینوں میں یہ جو طیارے ہیں یہ پاکستان آ جائیں گے، اور یہ جو ڈیل ہے یہ اپنی جو حتمی مراحل ہیں وہاں پر ہے۔ اور جو 5ویں جنریشن کا لاکا طیارہ ہے جب وہ پاکستان حاصل کر لے گا تو پاکستان کو ویسے بھی فضائی برتری حاصل ہے بھارت کے اوپر۔ پاکستان نے عملی مظاہرہ کر کے یہ فضائی برتری اپنی ایکسیلنس سے، اپنی پریسیجن سے حاصل کی ہے، لیکن یہ فضائی برتری جو ہے اس کی عمر اور طویل ہو جائے گی، یہ اور لمبی عمر تک رہنے والی ہے، اور ان طیاروں کے آنے سے J-35A جو طیارے ہیں اور جن کی اسپیسیفکیشنز ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں، تو اس میں جناب پھر پاکستان جو ہے وہ اس کی جو فضائی سپریورٹی ہے وہ تقریباً 15 سے 20 سال مزید کنفرمڈ ہو جائے گی، اس پہ مہر ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اس میں دیگر کچھ چیزیں بھی ہیں جو پاکستان جو ہے وہ چائنا سے حاصل کر رہا ہے، کچھ اور سپورٹ ہے۔ ایک تو جو جدید ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا اینٹی میزائل سسٹم ہے HQ-19 وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور فضا سے فضا کی جو نگرانی اور کنٹرول کا جدید ایک نظام ہے KJ-500 جو دشمن کی نہ صرف یہ کہ موبلٹی کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، بلکہ فوری طور پر جو آپ نے رد عمل دینا ہے اگر کسی قسم کا ایگریشن ہوتا ہے تو اس کو بھی ممکن بناتا ہے۔ اور اس وقت یہ جو فوجی امداد ہے صرف یہی نہیں بلکہ موجودہ حالات میں چائنا کی جانب سے جو ہے وہ جو پاکستان کا ایک قرض ہے $3.7 ارب کا، اس کی قسط کو مؤخر کرنے پر بھی چین نے اتفاق کیا ہے، اور یہ بھی پاکستان پر بڑھتا ہوا ٹرسٹ ہے، پاکستان کی جو ریزیلینس ہے، پاکستان کی جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے۔ اور جناب اس کے علاوہ جو چینی ایک بڑی کمپنی ہے ہواوے، اس نے بھی ایک ڈیجیٹل تعاون کا اور اشتراک کا ایک معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 1 لاکھ پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کو IT اور AI میں تربیت دیں گے، اور یہ جو پورا کا پورا یہ پیکج ہے یہ ڈیجیٹل سلک روٹ منصوبے کا جو سلک روڈ ہے، سلک روٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ ایک طرف تو سی پیک ہے جس کی بڑی بے چینی ہے بھارت کو، اور اس بے چینی کا آپ دیکھیے رد عمل آ رہا ہے مختلف طریقوں سے، کیونکہ پاکستان اور چائنا نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بھی چیزوں کو اور اشتراک کو بہتر کرنے کے لیے ایک سہ فریقی ڈائیلاگ کیا تھا پچھلے دنوں، اور اب جو ہے وہ بھارت ٹیمپٹ کر رہا ہے افغانستان کو، ان کے لیے ویزا ریلیف اور جو نیا ایک ریلیکسڈ ویزا رجیم ہے اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے، اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ بہرحال جی پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو دفاعی اشتراک کو بڑھا رہا ہے اس سے بھی بھارت جو ہے وہ پریشان ہے، اور پاکستان جو اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی جو اس وقت نئے دور کی جو جہتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنے لیے ہتھیار، اپنے لیے نئے میزائل سسٹمز، اپنے لیے نئی جو ایروسپیس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فل کرنے کے اوپر اب مکمل طور پر فوکسڈ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک کریڈیبل ملک جو ہے اب اس وقت پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، ایک رسپانسبل اسٹیٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اینٹی ٹیررزم کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی بنایا گیا ہے۔ تو اسی نقطے میں آج کا ویلاگ ختم کروں گی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔